हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ सुप्रीम। तो आज हम देखेंगे और एक करियर ऑप्शन लॉ के बाद जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो। तो आपको पता होगा या सुना होगा आपने एडवोकेट इम्पैनल। तो जो भी बैंक्स होते हैं, कंपनियां होती है, गवर्नमेंट कंपनियां हो गई, कॉर्पोरेट कंपनियां हो गई, तो उनमें एडवोकेट इम्पैनल करके रहता है। जो पैनल के एडवोकेट्स रहते हैं, जो उनके लीगल मैटर्स संभालते हैं, लीगल मैटर्स देखते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके लिए कंपनियां, बैंक्स एडवोकेट्स को हायर करती है। तो एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो चलो तो देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे एडवोकेट इम्पैनल की वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना रहता है, क्या क्या रहता है उसमें, देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे आना है। यहाँ पे आपको एडवोकेट इम्पैनल सर्च करना है। तो मैंने पहले से ही सर्च कर रखा किया था। तो यहाँ पे आया एडवोकेट इम्पैनलमेंट 2024 मुंबई। तो मैं अभी मुंबई के लिए देख रहा हूँ, इसीलिए मुंबई डालता हूँ। आपका जो भी सिटी होगा जहाँ पे आप एडवोकेट इम्पैनलमेंट बनना चाहते हो, पैनल के एडवोकेट बनना चाहते हो, तो आप सिटी के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो एडवोकेट इम्पैनलमेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ यूट्यूब्स के वीडियोस भी है, बैंक के पैनल लॉयर कैसे बने, तो यूट्यूब भी कर सकते हैं। हाउ टू गेट इम्पैनल्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, अप्लाई फॉर इम्पैनलमेंट करके यूट्यूब पे भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगे। तो मैंने पहले से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है। तो द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड ऑफ एडवोकेट्स फॉर इम्पैनलमेंट इन बैंक्स पैनल। तो ये बैंक के लिए ओपनिंग है, बैंक के पैनल के लिए एडवोकेट्स की वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है। कौन से बैंक में, से द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में है। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। Mumbai District Central Cooperative Bank Limited (MDCC) shall impanel advocates for its departments and branches. The advocates willing to get impaneled and committed to the terms and conditions herein under shall submit the applications to MDCC. The advocates already impaneled by the bank shall continue to remain on panel of the bank until depaneled or authorized, or until the advocates himself is willing to surrender the impanelment. The terms and conditions for impanelment are as follows. तो इसमें उन्होंने बताया है कि बैंक में आपको इम्पैनल होना है एज ए एडवोकेट। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ये क्या, हमने पिछले वीडियोस में देखा लॉ ऑफिसर, एबीपीएस स्पेशल ऑफिसर लॉ। तो इसमें वो क्या रहता है, जॉब रहता है। तो ये एडवोकेट इम्पैनल रहता है, वो जॉब नहीं रहता है। तो इसमें क्या रहता है, फिक्स सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप इसमें पैनल पे एज एडवोकेट जाते हो। तो अभी ये बैंक की ओपनिंग है। तो बैंक के जो भी मैटर्स है, लोन लोन हो गया, लोन रिकवरी हो गया, और बाकी जो भी बैंक रिलेटेड मैटर्स रहते हैं, वो सब मैटर्स में आपको जो भी कोर्ट्स के कामकाज होंगे, जो भी केसेस होंगे, उसमें आपको अपेयर होना है। और जो भी सर्च रिपोर्ट्स होंगे, लोन के लिए जो सर्च रिपोर्ट्स लगते हैं, तो वो सर्च रिपोर्ट्स बनाने रहते हैं। ये सारे काम रहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, क्या है, बैंक पैनल में इम्पैनल होने के लिए the advocate shall possess a degree in law from university recognized by Bar Council of India and enrolled with the respective Bar Council of State. तो इसमें क्या है, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी आपको सनद मिलता है, वो सनद होना चाहिए, एआईबी क्लियर होनी चाहिए आपकी, और आप स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। द एडवोकेट शैल हैव अ मिनिमम 5 years ऑफ स्टैंडिंग प्रैक्टिस एट द बार। जो भी लॉ ग्रेजुएट है, जिसको बैंक के पैनल पे जाना है, उसके लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस लगता है। द एप्लीकेंट शुड बी अ practicing advocate in the court placed in the region for which he she is applying.
अगर आप आपके सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं आपके सिटी के बैंक ब्रांच में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप उस एरिया में आपका जो भी लोकेशन है उस लोकेशन में कोड प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। द एडवोकेट शुड हैव एक्सपर्टीज इन डॉक्यूमेंटेशन, टाइटल सर्च, पहले मैंने जो बताया लोन के लिए जो सर्च रिपोर्ट लगता है वही टाइटल सर्च। बैंकिंग लॉज में एक्सपर्ट होना चाहिए, बैंक के जो भी मैटर्स होते हैं वो मैटर्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिकवरी लिटिगेशन, लोन रिकवरी हो गया, प्रॉपर्टी जो भी है, बिफोर कोर्ट्स इंक्लूडिंग सरफासी एक्ट 2002। सरफासी ये हम अगले वीडियो में इसके ऊपर हम एक सेपरेट कंटेंट बनाएंगे कि सरफासी एक्ट क्या है, उसमें कैसे एक न्यू लॉ ग्रेजुएट है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, वो कैसे पैसा कमा सकता है, कितना आसान है ये देखेंगे। कंज्यूमर फोरम केसेस, जो कंज्यूमर रिलेटेड जो केसेस रहते हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रिमिनल कंप्लेंट्स अंडर 138 ऑफ नेगोशिएशन एक्ट। तो क्रिमिनल कंप्लेंट्स अभी चेक बाउंस की जो भी मैटर्स होते हैं वो निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 में आते हैं, सेक्शन 138 में डील होते हैं। तो ये सारे जो केसेस रहते हैं, मैटर्स रहते हैं, वो क्रिमिनल मैटर्स रहते हैं। अगर उसके लिए भी बहुत सारे वैलिडेशंस है, जैसे कि वो दिन का जो है नोटिस भेजना रहता है, नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का वक्त देते हैं पैसा वापस देने के लिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे वैलिडेशंस वगैरह हैं, वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि चेक बाउंस का मैटर कैसे चलता है, उसका स्टार्ट टू एंड प्रोसेस क्या रहता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम इम्पैनल के बारे में ये डिस्कस करते हैं। द एडवोकेट शुड बी ऑफ undoubted legal acumen and unblemished integrity and has not been depaneled from any other bank financial institute। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी बैंक से या किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट पे अगर एज ए पैनल हो और कुछ लीगल इश्यूज की वजह से आप वहाँ से डी पैनल हुए हो, तो आपको कहीं और अप्लाई करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर कोई बंदा लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट हो, अगर डी पैनल हुआ है तो उसको कहीं बैंक हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, तो वहाँ पे इम्पैनल होने में दिक्कत आ सकती है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो जाएगा, अगर लेने वाले रेडी है तो हो सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तो दिक्कत आती है। फॉर्मेट एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, लास्ट डेट कब है, ये सब इसमें मेंशन किया है। फीस कितनी रहेगी, फी ऑफ Rs 300 ओनली फॉर डेट एंड सब यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भेजा है। प्रोसीजर फॉर इम्पैनलमेंट, तो इम्पैनल होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहती है वो भी सब इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेन्योर ऑफ इम्पैनलमेंट। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जॉब नहीं है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा IBPS लॉ ऑफिसर, तो वो क्या है, एक रेप्यूटेड जॉब है। उसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, पर इसमें आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। इसमें जो पैसा मिलता है वो आपके अगर टाइटल सर्च है तो टाइटल सर्च के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर एक टाइटल सर्च है तो एक टाइटल सर्च के लिए आपको 3,000 से 5,000 तक मिलेगा, और 5,000 से ज़्यादा भी मिलता है। अगर टाइटल सर्च 15 साल से 20 साल से ज़्यादा होगा, 40 साल का होगा, तो 6,000 से भी ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, तो उनमें 3,000 से 5,000 तक मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से रहता है। और जो भी बैंक के जो अदर मैटर्स रहते हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स रहते हैं, तो उसमें अपेयर होते हैं, तो उसके हिसाब से उसके पैसे अलग मिलते हैं आपको।
तो उसमें भी आप डिपेंड करेगा कि आपका नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का मैटर हो गया, और बाकी जो भी रिकवरी के रिलेटेड हो गए, सरफासी के रिलेटेड हो गए, उसके हिसाब से आपको आपका जो भी फीस रहेगा वो वैरी हो जाएगा। तो इसमें जो भी है फिक्स्ड इनकम नहीं है, पर इसमें आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। रिसेंटली मैं मेरे एक एडवोकेट फ्रेंड से मिला, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दो बैंकों के पैनल पे वो काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ में उन्होंने सिर्फ टाइटल सर्च से उन्होंने 100 टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाए। तो उस एक रिपोर्ट का उनको मिला 3000 रुपीज। तो 3000 इंटू 100 तो हो गया 3 लाख रुपीज। तो उन्होंने एक मंथ में 3 लाख रुपए में कमाया। तो इसमें बेहिसाब पैसा है। और एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, it is a very good opportunity to earn big money, because when any person is law graduated and he is a first generation advocate, then he face so many struggle to practice in the court. In starting period he don't get even for a day 100 rupees, and also rarely he get the clients because of his first generation. So it is a very good opportunity to earn big money to get settled down. So please think about this one, and just check on Google it. Where is the वैकेंसीज फॉर द एडवोकेट इम्पैनलमेंट। तो अभी मैंने बैंक का बताया, ये तो बहुत बड़ा है। तो आप गूगल करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको आपको कैसे करना है फॉर्म वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ अगले वीडियोस में। एक स्पेशल वीडियोस बनाओ तो इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर देखो नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ जूनियर लॉयर्स मुंबई, तो आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपको ये लेके जाएगा एक वेबसाइट पे, जहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स होगी। नोटिस फॉर इम्पैनल्ड ऑफ जूनियर लॉयर्स, तो इसमें दिया है उन्होंने इम्पैनल्ड के लिए क्या क्या है। एक्सपीरियंस कौन सा होना है, हाई कोर्ट का 5 साल का एक्सपीरियंस होना है। नंबर ऑफ लॉयर्स टू बी इम्पैनल्ड, कितने लॉयर्स को इम्पैनल कर रही, 25 लॉयर्स को इम्पैनल कर रही। और एक कहाँ पे हो रहे, द BMC इनवाइट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ जूनियर लॉयर्स फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज इन मुंबई, एक्सरसाइजिंग सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction including high court, city civil courts, small causes, labor and industrial court, and metropolitan magistrate courts, tribunals, commissions, etc. as per requirement mentioned below. तो जो भी BMC है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई महानगर पालिका, तो उन्होंने ये नोटिस निकाली है या वैकेंसीज निकाली है एडवोकेट इम्पैनल के लिए, जूनियर लॉयर्स के लिए। तो उन्होंने मेंशन किया है कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हाईकोर्ट का एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए 25 वैकेंसीज है। सिटी सिविल कोर्ट्स, स्मॉल कॉजेस, लेबर एंड इंडस्ट्रियल कोर्ट्स, DRT, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स एंड अदर ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस, कोऑपरेटिव कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट्स, competent authorities such as registrar of cooperative societies, etc., and any other court other than high court and metropolitan magistrate court का एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो उनके लिए 25 वैकेंसीज है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स शिंदेवाड़ी, दादर एंड विले पार्ले, तो इनमें 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो उनके लिए भी 25 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के 75 वैकेंसीज है। तो और एक चीज़ है कि जो भी लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में क्रिमिनल में जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल के केसेस जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। 1 साल 2 साल में, 1 साल 1.5 साल में तो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर सिविल की बात करें, मोटर एक्सीडेंट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। 1-2 साल से ज़्यादा ही लगता है। 1-2 साल में रेयरली जो मैटर्स होते हैं वो निपट जाते हैं, नहीं तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसीलिए क्या हो रहता है, जो भी अभी नए एडवोकेट्स है, न्यू लॉ ग्रेजुएट्स है, उनका जो भी फोकस है वो ज़्यादातर क्रिमिनल की तरफ है। बट अगर आप क्रिमिनल में भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ साथ में आप ये जो बाकी के जो केसेस रहते हैं,
अभी लेबर का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, कंज्यूमर का हो गया, तो इनमें भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, इनका भी नॉलेज होगा, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो भी आपके पास करियर्स के ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये गलतियां मत करना कि मुझे सिर्फ क्रिमिनल लॉयर ही बनना है, सिर्फ क्रिमिनल के केसेस लेने हैं, मैं बाकी के केसेस नहीं लूंगा, मैं बाकी के काम नहीं करूंगा, वो उसमें अपेयर नहीं होऊंगा। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर लेबर कोड में आपको अपेयर होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कंज्यूमर कोड में आपको अपेयर होने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फैमिली कोर्ट में आपको अपेयर होने की अपॉर्चुनिटीज मिली है, मोटर एक्सीडेंट के केसेस में, इंश्योरेंस के केसेस में आपको अपेयर होने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटीज मिस मत करना, उसको इनकार मत करना। तो उसमें अपेयर हो गए तभी तो आपको पता चलेगा कि उसकी प्रोसीडिंग्स क्या रहती है, वो मैटर्स कैसे चलते हैं, उसका एंड टू एंड फ्लो क्या रहता है। ये बातें आपको पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो उतने सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। इसीलिए आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती। तो अभी इसमें देखा, अगर आपके पास भी नॉलेज है तो आप इस 25 में एलिजिबल हो। अगर आपके पास इनका नॉलेज नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपके हाथों से ये मौका निकल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एडवाइस दूंगा कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मिस मत करना, उसमें आप अपेयर हो जाना, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी वो बढ़ जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि डू व्हाट यू गेट, जस्ट डू इट। तो ऐसे आपको मिल जाएगा अलग अलग। अभी ये बीएमसी का हो गया, तो यहाँ पे अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का है, इसका भी मैंने खोल के रखा है यहाँ पे। तो इनकी भी वैकेंसीज है, तो आप चेक कर लेना बाद में। नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ एडवोकेट। तो अब देखेंगे हम ये कौन सी वैकेंसी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, उनके यहाँ पे भी नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर इम्पेनलमेंट एडवोकेट्स फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए उन्होंने नोटिस निकाली है। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई IIM is an institute of national importance under Ministry of Education, Government of India. IIM Mumbai intends to make a panel of advocate for consulting services in legal cases of IIM Mumbai. तो IIM मुंबई में पैनल एडवोकेट के लिए उन्होंने नोटिस निकाले, वैकेंसीज निकाले। तो इसमें आपका जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा एडवोकेट, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इश्यूज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, इस्टेब्लिशमेंट, एकेडमिक, सर्विस मैटर्स, issues related to labor law, payment of wages, issues related to IPR, copyright, trademark, patent, issues related to civil suits, issues related to financial matters, issues related to ITR matters, issues related to construction law, issues related to commercial contracts and transactional matters, issues related to environment and information technology law, any other issues as रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो मैंने अभी अभी बताया कि आपको क्या करना है, एक ही इसमें फोकस नहीं करना है, सिर्फ क्रिमिनल में करना, क्रिमिनल या एडवोकेट बनूंगा मैं, क्रिमिनल में ही जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, लेबर का क्लाइंट आ रहा है, आपके पास कोई IPR का क्लाइंट आ रहा है, तो उसको आप छोड़ना मत, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लेना और उस मैटर्स में अपेयर हो जाना। तो आपके लिए बहुत सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी, करियर अपॉर्चुनिटी होगी, वो बढ़ जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेगी। अभी मैंने मुंबई के लिए देखा, तो आप यहाँ पे सिंपली आपका जो भी सिटी होगा तो उस सिटी के हिसाब से आप सर्च करना। अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी पुणे के लिए देखा तो पुणे के लिए भी अभी कैनरा बैंक में भी है पैनल एडवोकेट्स के लिए उन्होंने ओपनिंग निकाली है। देखो पैनल एडवोकेट्स
कैनरा बैंक पुणे। तो कैनरा बैंक पुणे में भी आपको पैनल एडवोकेट्स के लिए ओपनिंग्स है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सर्कल आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कौन सा सर्कल चाहिए। विजयवाड़ा, तिरुपति, आसाम है, बिहार है, गोवा है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। अभी महाराष्ट्र में अभी हमने पुणे के लिए सर्च किया था, तो यहाँ पे है मुंबई और पुणे, दो लोकेशन से आपको चूज करना है। अभी मैं पुणे के लिए देख रहा हूँ, तो पुणे के लिए मैं यहाँ पे मैंने पुणे सिलेक्ट किया। तो अभी हमारे पास एक एक्सेल खुल चुकी है, उसको अभी लोड होने में थोड़ा समय लगेगा। ओके, अभी ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए उसको लोड होने में टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ पैनल एडवोकेट्स एज ऑन 30 जून 2024, पुणे सर्कल। नेम ऑफ द एडवोकेट MV किनी एंड को। एड्रेस है उनका, फ़ोन नंबर है। तो पैनल एडवोकेट्स जो भी है उनकी डिटेल्स है, ऑलरेडी जो पैनल एडवोकेट्स हैं उनके डिटेल्स हैं। तो आपका भी नाम इस लिस्ट में शामिल होगा अगर आप ट्राई करोगे। तो जैसे आपके हिसाब से जहाँ पे भी आपको चाहिए, जिस सिटी में आप बनना चाहते हो वो सिटी आप सिर्फ यहाँ पे सर्च कर लेना, उसके हिसाब से पैनल एडवोकेट्स मिलेगा। अभी रेलवे में देखोगे तो रेलवे में भी मिल जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। रेलवेज एडवोकेट इम्पैनलमेंट 2024 रेलवेज, नॉर्थर्न रेलवेज, इंडियन रेलवेज पोर्टर एडवोकेट, रेलवे एडवोकेट इम्पैनलमेंट। तो अभी रेलवे तो गवर्नमेंट हो गया, तो आप एडवोकेट इम्पैनलमेंट कहाँ पे बन सकते हो? सिर्फ गवर्नमेंट में बन सकते हो या प्राइवेट में भी बन सकते हो। तो आप प्राइवेट में भी बन सकते हो एडवोकेट इम्पैनलमेंट। तो अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ये वैकेंसी का इम्पैनलमेंट ऑफ रेलवे एडवोकेट्स फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कटक बेंच, कटक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, Bhubaneswar bench, Bhubaneswar district and subordinate courts and other statutory bodies under East Coast Railway jurisdiction spreading over Odisha, Andhra Pradesh and छत्तीसगढ़ स्टेट्स। तो ऐसे आपको मिल जाएगी हर एक इसकी एडवोकेट इम्पैनलमेंट। अभी हम कंपनी का देखते हैं, कॉरपोरेट्स का। तो अभी हम देखते हैं TCS, अपना जो फेमस है TCS। तो आप ऐसे आपको जो भी चाहिए, इंडियन पेमेंट बैंक्स हो गया, ऐसे आप पैनल के एडवोकेट सब बन सकते हो। जहाँ पे भी चाहे आपको जो भी चाहिए वो आप गूगल कर लो, यहाँ से आपको सब डिटेल्स मिलेगा। अभी ये रेलवे की है तो रेलवे की आपको डिटेल्स मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब आपको नोटिस में मिल जाएगा। अभी ये बैंक का मिल गया, कैनरा बैंक। ऐसे आप हर बैंक का सर्च कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर बैंक के इस पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको हर स्टेट मिल जाएगा। इंडिया के जितने भी स्टेट है वो सब स्टेट उसमें मिल जाएगा। और सर्कल भी रहेगा यहाँ पे, कौन सा सर्कल है वो सर्कल से लिख करके आपको मिल जाएगा सब चीज़ें। तो ये था एडवोकेट इम्पैनलमेंट, जहाँ से आप मोटा पैसा कमा सकते हो एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। तो मेरा मकसद इतना ही है कि जो भी यंग लॉ ग्रेजुएट से फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट से उनका जो स्ट्रगल है, क्योंकि मैं भी जब मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। और जब मैंने भी लॉ किया, लॉ लॉ करने के बाद मैंने एनरोलमेंट किया, तो मैं तो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट था। तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारा स्ट्रगल्स था, मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें फेस की। तो ये सारी चीज़ें जो भी मेरे अभी लॉ ग्रेजुएट्स फ्रेंड्स आ रहे हैं, न्यू एडवोकेट्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली एनरोलमेंट किया है, ये भी क्रैक किया है और प्रैक्टिस स्टार्ट किए, तो उनके लाइफ में वो स्ट्रगल ना आए। जो भी स्ट्रेस रहता है करियर का, वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल जाए। इसीलिए
मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत सारे करियर्स ऑप्शन और क्या क्या है आफ्टर लॉ, वो सारे मैं कवर करने का प्रयास करूँगा अगले वीडियोस में। तो अभी अभी के लिए हम स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू।